किसी ने सही बात बोली है कि अगर आपके फ़ोन में 2 फ़ोन आ रहे हैं ना, डैड और मॉम का, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अदरवाइज़ नॉट। वो प्लेन में भी बोला जाता है ना कि एक प्लेन में कुछ भी ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसको प्लेन को बनाए रखती है बैलेंस, वो सीधा चलता है। तो वो ही रोल आपके बड़े-बुजुर्ग, माँ-बाप ये लोग करते हैं। बट वास्तव में आज मतलब करोड़ों लोग इस चीज़ से वंचित हैं। जैसे मैं भी बैंगलोर रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स उधर रहते हैं। पहले हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, पर नौकरी उधर हो गई, पेरेंट्स की नौकरी इधर है, उधर शिफ्ट हो गए। तो मैं भी मेरी बेटी को बोलता हूँ कि भैया कि अगर मतलब मेरी वाइफ़ को, बेटी को कि भैया 2 महीने तुम नाना-नानी के, दादा-दादी के वहाँ रहोगी, लाइफ़ में वहाँ चेंजेज़ आ जाएँगे, मतलब बेटी के चेंजेज़ आ जाएँगे। वो जैसे अभी हम जब एकल परिवार में रहते हैं, तो ना आप उसको मतलब वो खाते-पीते नहीं है बच्चे, कुछ उनको खाना-पीने में मज़ा नहीं आता है। पर जैसे ही वहाँ जाते हैं ना, वो एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं कि मेरे को ये भी खाना है, मेरे को सीढ़ियों पे भी चढ़ना है, मेरे को बाहर सड़क पे भी दौड़ना है, मेरे को साइकिल भी चलानी है, मेरे को वो हर काम करना है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बच्चे एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। और आप ये नोटिस करना मैम, मैंने तो नोटिस किया है और शायद सब लोग नोटिस कर सकते हैं अपनी जनता कि बच्चे अगर वहाँ जाते हैं ना, तो वो 2 महीने एक भी दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। नहीं पड़ती। यू कैन नॉट लव अ चाइल्ड इनफ। एक बच्चा है ना, उसको ग्रो करने के लिए जैसे उसको खाना सोना सब जरूरी है, वैसे प्यार उसके लिए उतना ही जरूरी है। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट टू मच लव फॉर अ चाइल्ड। उसको जितना प्यार मिले, जितनी सिक्योरिटी मिले, उतना वो फूलता है, उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये प्रिविलेज सब लोगों को नहीं मिलता। तो अगर आपके पास वो चांस है कि भाई इस बार हम लोग दादा दादी या नाना नानी के पास जा सकते हैं, तो एक आध बार किसी छुट्टी में उनको भी साथ ले जाइए। क्योंकि जो चीजें आप नहीं सिखा पाए, शायद वही दादा दादी नाना नानी वो स्टोरी के हिसाब से कुछ रामायण कुछ महाभारत किसी किसी ना किसी तरीके से आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक सेफ्टी नेट बन जाते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स घर के बुजुर्ग होते हैं, बच्चों के लिए सेफ्टी नेट बन जाते हैं। क्योंकि आजकल के सारे ही पेरेंट्स काम कर रहे हैं, लाइफ बहुत महंगी हो चुकी है, खर्चे बहुत हो चुके हैं, सबको काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और आप बच्चे हैं घर पे, तो दादा दादी और नाना नानी से बड़ा खिलौना ना दादा दादी के पास है ना बच्चों के पास है। दोनों की लाइफ सफल हो जाती है जस्ट हैविंग ईच अदर। और मैं आपको ये भी एक चीज बताऊं कि अम, आपने मुझे पूछा कि फैमिली का महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। जब कोई एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट देखता है ना, तो जैसा आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ होता है, वैसे आपका घर होता है, वैसे आपके दिल की और मन की शांति का स्टेट होता है, वैसे आपके लाइफ के अंत के दिन होते हैं। अगर आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ ठीक नहीं है, तो ये तीनों चीजें अफेक्ट होंगी। आप शायद घर नहीं खरीद पाए, या घर खरीद पाए तो घर आपको दुख दे के जाए, या आपके अंत के वक्त के जो दिन हैं वो बहुत दुखद हो जाएं। और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो भी इस तरीके से डिसाइड होते हैं कि अगर मम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, तो तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। और जैसा आपका रिश्ता आपके फादर के साथ होता है, वैसा आपके काम का एनवायरनमेंट होता है। अगर आपके साथ आपकी पापा के साथ अगर बनती है, तो आप काम में सक्सेस महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर पापा के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो वही झगड़े आप अथॉरिटी फिगर्स के साथ काम में भी लेके आएंगे। बॉसेस से नहीं बनेगी, अथॉरिटी फिगर से नहीं बनेगी, पैसे कमाने में दिक्कत होगी। तो अगर आप अपने बुजुर्गों के लिए नहीं सोच सकते, तो अपने लिए तो सोचिए that your parents are impacting a very large area of your life। और मुझे ये इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं अभी। एवरीबडी हैज बिकम वेरी वेरी सेल्फिश। तो ठीक है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, एटलीस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड फिक्स योर रिलेशनशिप।